तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का रसायन शास्त्र से यानी केमिस्ट्री से छठवां चैप्टर को लेकर आए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह छठवां लेसन है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं, मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। और ये जो चैप्टर, ये छठवां चैप्टर है केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का। और इससे पहले मैं 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम छठवां चैप्टर, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। चलिए हम चलते हैं, प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में से जैव निम्नीकरण कचरा कौन है? निम्न में से जैव निम्नीकरण कचरा कौन है? और ये जो प्रश्न है बोर्ड मंडल प्रश्न है और 2019 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है प्लास्टिक, बी थर्मोकोल, सी पॉलीथीन और ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर टिश्यू पेपर। तो पहला जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टिश्यू पेपर। ये जो है यह एक जैव निम्नीकरणीय कचरा है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, टिश्यू पेपर। उसके बाद देखिए 2 नंबर जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, आहार तथा पाइन किस राज्य की संग्रहण व्यवस्था है? आहार तथा पाइन किस राज्य की संग्रहण व्यवस्था है? और ये जो प्रश्न है बोर्ड मॉडल प्रश्न है और 2019 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए इस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव जो है 2019 एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आप देखते चलिए। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी बिहार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कभी कभी ये भी उत्तर प्रदेश भी मार देते हैं, तो ये भी आंसर जो है बिल्कुल सही है। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन है कम उपयोग, बी पुनः चक्रण, सी पुनः उपयोग और ऑप्शन डी इनमें से सभी। और ये जो प्रश्न है 2019 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वह इनमें से सभी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन है वायु, बी मृदा, सी जल और ऑप्शन डी जीवधारी। और ये जो प्रश्न है 2016 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह जीवधारी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? और ये जो प्रश्न है 2014 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है नदी, बी कुआं, सी तालाब और ऑप्शन डी समुद्र। तो 5 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, कुआं। देखिए कुआं जो है वह भूमिगत जल का उदाहरण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। बोला जा रहा है यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है तो किससे संबंध है? ऑप्शन है वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण से, सी मृदा यानी मिट्टी प्रदूषण से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और ये जो प्रश्न है 2015 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वह वायु प्रदूषण से होगा, यानी इसका ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है कोयला और पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला और पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। ऑप्शन है वनस्पति ईंधन का, बी जलीय चक्रण का, सी
जीवाश्म ईंधन का, और ऑप्शन डी बोला जा रहा है उपरोक्त सभी का। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। बोला जा रहा है चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी नामक गांव में कब हुआ था? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में, और ऑप्शन डी 1970 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1970 ईस्वी में यह घटना हुई थी। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक यात्रा करती है। ऑप्शन है 100 किलोमीटर, बी 250 किलोमीटर, सी 1000 किलोमीटर, और ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 25 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं तो क्या है? ऑप्शन है समुद्र, बी शहर, ऑप्शन सी गांव, और ऑप्शन डी वन यानी जंगल। तो 10 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वह यहाँ पर वन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है पाइन टीम अवस्था यूकेलिप्टस के वनों से क्या हानि है? पाइन टीम अवस्था यूकेलिप्टस के वनों से क्या हानि है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है पाइन टीम अवस्था यूकेलिप्टस के वनों से क्या हानि है? ऑप्शन है इनसे अच्छे जलावन नहीं मिलते हैं, बी जैव विविधता नष्ट होती है, सी पशुओं को चारा काफ़ी मिलता है, और ऑप्शन डी जंगली जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैव विविधता नष्ट होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है स्टेक होल्डर से क्या समझते हैं? स्टेक होल्डर से क्या समझते हैं? ऑप्शन है वन संसाधन पर हमारी निर्भरता, बी वन के आसपास के लोग, सी वन का मालिक, और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निम्न में से कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड निम्न में से कौन सी गैस है? ऑप्शन है रेड हाउस गैस, बी ग्रीन हाउस गैस, सी ब्लू हाउस गैस, और ऑप्शन डी ब्लैक हाउस गैस। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है बांध का उपयोग होता है। ऑप्शन ए उद्योगों में, बी सिंचाई और बिजली उत्पादन में, सी स्कूल और कॉलेजों में, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सिंचाई करने के लिए और बिजली उत्पादन में बांध का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है जल संभरण प्रबंध से क्या फ़ायदे हैं? जल संभरण प्रबंध से क्या फ़ायदे हैं? ऑप्शन है इससे भूजल का स्तर नीचे हो जाता है, ऑप्शन बी इससे भूजल का स्तर बढ़ जाता है, ऑप्शन सी इससे वैश्विक ऊष्मा बढ़ जाती है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, इससे भूजल का स्तर जो है वह बढ़ जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर बोला जा रहा है गंगा सफाई योजना कब आरंभ हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है गंगा सफाई योजना कब आरंभ यानी शुरुआत हुई? ऑप्शन है 1986 ईस्वी में,
बी 1984 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1982 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1985 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1985 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 17 नंबर जो प्रश्न है, देखिए बोला जा रहा है गंगा सफाई योजना 1985 में शुरू की गई थी क्योंकि ऑप्शन ए गंगा का जल सूखने लगा था, बी गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी, ऑप्शन सी गंगा का जल अति शुद्ध था और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 18 नंबर जो प्रश्न है बोला जा रहा है पानी में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है। पानी में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है। ऑप्शन है पानी शुद्ध है, बी पानी पीने योग्य नहीं है, ऑप्शन सी पानी संदूषित है, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बोला जा रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है। ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी गंगोत्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पर गंगोत्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है गंगा के प्रदूषण के कारण है। गंगा के प्रदूषण के कारण है तो कौन है। ऑप्शन ए शहरों का कचरा, बी मृतकों की राख, सी उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आप सभी को आंसर पता चल गया होगा और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 21 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है हम जल का पीएच सरलता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन है कारखाने में। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 21 नंबर प्रश्न हम जल का पीएच सरलता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन है कारखाने में, बी जटिल उपकरणों द्वारा, सी सार्वसूचक द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, सार्वसूचक द्वारा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा 21 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सार्वसूचक द्वारा। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 22 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है किन वस्तुओं का सावधानीपूर्वक उपयोग करके इन्हें बचाया जा सकता है। किन वस्तुओं का सावधानी पूर्वक उपयोग करके इन्हें बचाया जा सकता है। ऑप्शन है पानी, बी बिजली, सी पेट्रोल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का भी आप सभी आंसर जान गए होंगे और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी को। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर जो देखिए प्रश्न बोला जा रहा है कांच और प्लास्टिक जैसी वस्तुओं के प्रदूषण से पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है। ऑप्शन है इन वस्तुओं का उपयोग न करके, बी इन वस्तुओं का पुनः चक्रण करके, सी इन वस्तुओं का पुनः उपयोग करके और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का भी आप सभी को आंसर पता चल गया होगा और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए हम अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। बोला जा रहा है 24 नंबर प्रश्न जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है। ये प्रश्न आगे भी आया था और इस बार भी आ गया है। ऑप्शन है शहर, बी गांव, सी वन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर जो प्रश्न है इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन यानी जंगल। उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर देखिए प्रश्न बोला जा रहा है प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। ऑप्शन है वसांगत जैव विविधता का संरक्षण, बी वृक्षों को काटना, सी वनों को हटाना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो 25 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वसांगत जैव विविधता का संरक्षण। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है, हिमालय, देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली क्या कहलाती है? हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बांध, बी कुआं, सी कुल्ह, सी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल कहते हैं, यानी कुल कहलाती है। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में कुल प्रणाली कितनी पुरानी है? हिमाचल प्रदेश में कुल प्रणाली कितनी पुरानी है? ऑप्शन है 400 वर्ष, बी 500 वर्ष और ऑप्शन सी 300 वर्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी जो सही उत्तर होगा वह 400 वर्ष होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर देखिए प्रश्न बोला जा रहा है, सरकार द्वारा कुल्ह के अधिग्रहण के बाद क्या हुआ? सरकार द्वारा कुल्ह के अधिग्रहण के बाद क्या हुआ? ऑप्शन है कुल्ह का विकास हुआ, बी बहुत से कुल्ह निष्क्रिय हो गए, सी जल वितरण की भागीदारी व्यवस्था समाप्त हो गई और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो 28 नंबर जो प्रश्न है इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न बोला जा रहा है, पुराने समय में कुल का प्रबंधन किसके द्वारा होता था? पुराने समय में कुल का प्रबंधन किसके द्वारा होता था? ऑप्शन है सरकार द्वारा, बी ग्रामीणों द्वारा, सी शहरी लोगों द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रामीणों द्वारा यानी गांव के लोगों द्वारा। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 30 नंबर देखिए जो प्रश्न बोला जा रहा है, राजस्थान के कुछ भागों में किस नहर द्वारा हरियाली संभव हुई? ऑप्शन है महात्मा गांधी नहर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी सरदार सरोवर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वह इंदिरा गांधी नहर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोला जा रहा है टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? ऑप्शन है यमुना, बी नर्मदा, सी गंगा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो हो जाएगा गंगा हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। बोला जा रहा है 32 नंबर जो प्रश्न, बड़े बांधों का विरोध क्यों होता है? बड़े बांधों का विरोध क्यों होता है? ऑप्शन है बड़ी संख्या में स्थानीय लोग स्थापित होते हैं, बी जनता का बहुत धन लगता है, सी वन और जैव विविधता नष्ट होते हैं और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का भी आप सभी को आंसर पता चल गया होगा। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर जो देखिए प्रश्न बोला रहा है, जल संभर प्रबंधन क्या है? ऑप्शन है कुल्ह का निर्माण, बी बड़े बांधों का निर्माण, ऑप्शन सी मिट्टी और जल दोनों का संरक्षण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी और जल दोनों का संरक्षण। उसके बाद यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, राजस्थान में जल संरक्षण की संरचना है। ऑप्शन है खादीन, बी नाडी, सी ताल और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है राजस्थान में जल संरक्षण की संरचना है। ऑप्शन है खादीन, बी नाडी, ऑप्शन सी ताल और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो 34 नंबर जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी खादीन और नाडी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। बोला जा रहा है महाराष्ट्र में
जल संग्रहण की संरचना है? महाराष्ट्र में जल संग्रहण की संरचना है। ऑप्शन ए खादीन, बी बंधारस, सी ताल और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का भी आप सभी को आंसर पता चल गया होगा और इस प्रश्न का जो बिल्कुल आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। उसके बाद यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में जल संगठन की संरचना है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में जल संग्रहण की संरचना है। ऑप्शन ए खादीन, बी बंधारस, सी बंदिश और ऑप्शन डी ताल। तो 36 नंबर जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंदिश। उसके बाद यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। बोला जा रहा है पेट्रोलियम का उपयोग होता है। पेट्रोलियम का उपयोग होता है। ऑप्शन है मोटर वाहन में, बी जलयान में यानी जहाज में, ऑप्शन सी वायुयान में और ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो इस प्रश्न का भी आप सभी को आंसर पता चल गया होगा और इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर हम मोटर वाहन के स्थान पर पैदल या साइकिल का उपयोग करें तो पेट्रोलियम की खपत कम होगी, बी वातावरण में प्रदूषण का स्तर कम होगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप सभी को पता चल गया होगा और इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर 39 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, किसी वाहन के, यहाँ पर देखिए, इंजन में ईंधन के पूर्ण दहन से, देखिए बोला जा रहा है 39 नंबर प्रश्न, किसी वाहन के इंजन में ईंधन के पूर्ण दहन से, ऑप्शन है इंजन की क्षमता बढ़ती है, बी वायु प्रदूषण कम होता है, सी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का भी आप सभी को आंसर पता चल गया होगा और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ए एवं बी दोनों। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन बोला जा रहा है, यानी लास्ट ऑब्जेक्टिव, प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए। ऑप्शन है लाभकारी, बी विवेकपूर्ण, सी प्रचुर और ऑप्शन डी अत्यल्प। ठीक है, अत्यल्प। तो 40 नंबर जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह विवेकपूर्ण होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी है और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विवेकपूर्ण। तो दोस्तों यही था इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था जिसका क्या नाम था आप सभी को पता भी होगा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इस चैप्टर से बस इतना ही ऑब्जेक्टिव थे और आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपके एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।